भाई साहब घर गया तो मुझे देखने लड़की वाले आए थे। अच्छा। लड़की की माँ ने मुझे देखा, देखकर पसंद किया और मेरे से सीधे सीधे प्रश्न पूछा, क्या आपको लड़की पसंद है? पर अपन तो मजाक के मूड में आ गए। मैंने कहा पसंद तो है, पर कब तक चलेगी? अपने को नहीं पता, वो लड़की की माँ भी मजाक के मूड में कहने लगी कि दोस्तों और पड़ोसियों से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। आओ कलम कैफे में। दोस्तों नमस्कार, मैं हास्य कवि अतुल वाला आपका अभिनंदन करता हूं कलम कैफे में। आज हमारे कलम कैफे में हमारे मेहमान हैं देश के प्रसिद्ध हास्य कवि भाई कुलदीप रंगीला। तो आइए आज सुनते हैं हास्य कवि से कुछ हास्य की बातें। तो आप तालियां बजाकर अभिनंदन करें भाई कुलदीप रंगीला जी। नमस्कार मित्रों, मैं कवि कुलदीप रंगीला देवास से कलम कैफे के दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अतुल जी ने बताया, मेरा नाम है कुलदीप रंगीला। मेरी समस्या ये है, ये कवि मित्र मुझे कहते हैं कुलदीप रंगीला, पर मेरी समस्या ये है कि नाम रंगीला पर ऊपर वाला मेरे को रंग देना ही भूल गया। साहब ये ऊपर वाले की मिस्टेक है, नाम रंगीला पर मुझे रंग देना भूल गया। कई लोगों की समस्या होती है कि उनको बाल देना भूल गया। और हिंदुस्तान में ये जो गंजे होते हैं, हालांकि मेरे कविता का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी किसी के निजी जीवन से मेल खाती है तो उसके लिए लेखक की कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। साहब मैं गंजों का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में ये जो गंजे होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्णगंज, जिनका पूरा मैदान ही साफ होता है। दूसरे होते हैं अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो। ऊपर से इनके बड़े बड़े कान ऐसे लगते हैं जैसे कोई साइकिल पे दो दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा हो। साहब देख के हाथ से पैदा होता है। मेरे घर के पड़ोस में एक चंपालाल जी रहते हैं, अतुल जी। उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं है। अच्छा। हम प्रेम से उनको इकबाल बोलते हैं। उनका 8 साल का लड़का उनकी खोपड़ी पे ट्रक चला रहा, नकली। आप ये मत समझना कि दादाजी को उठाया और ट्रक के नीचे डाल दिया। ट्रक लेके शुरू हो गया, वाई वाई। वो 5-7 मिनट तो क्या दादाजी को आनंद आए। फिर जो ट्रक के छोटे छोटे काले काले पहिए होते हैं वो दादाजी को गड़ने लगे, तो दादाजी जोर से चिल्लाए, क्यों रे क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूँ। बोले क्यों रे, ये कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोले दद्दू दद्दू, ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा हाईवे है जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। साहब ये आनंद है, कवि लोग कहीं से भी आनंद उठा लेते हैं। और हम तो क्या है, कलम कैफे के इस मंच पर हैं। हम कवि सम्मेलन के मंच पे होते हैं। जब तक हम राष्ट्रीय स्तर के कवि होते हैं, मंच के नीचे कोई हमसे टोस का भी नहीं पूछता है। ये स्थितियां, पिछले दिनों मेरे को जोधपुर कवि सम्मेलन में जाना था। नागपुर नागदा जंक्शन से मेरे को ट्रेन पकड़नी थी। और आपको मालूम है नागदा जंक्शन कौन है? नागदा जंक्शन माइकल जैक्सन का छोटा भाई है। साहब 4:10 पे वहां पे मेरी ट्रेन थी। ट्रेन जैसे ही आई, ट्रेन में मैं घुसा, मेरे पीछे 2-4 और घुसे। अब पीछे से धक्का आया, वही धक्का मैंने आगे वाले को फॉरवर्ड किया। तो आगे वाला पलट के बोला कि भैया जरा ढंग से खड़ा रहे। मैंने कहा मैं तो ढंग से ही खड़ा हूँ, पर शायद तुमको जानकारी नहीं है, मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूँ। लेकिन साहब उसने जो जवाब दिया, उस जवाब के लिए आप पूरे देश के 265 राष्ट्रीय स्तर के कवियों के सम्मान में ठहाके लगाना। मैं उसने कहा कि भैया जरा ढंग से खड़े रहो। मैंने कहा मैं तो ढंग से ही खड़ा हूँ, पर शायद आपको जानकारी नहीं है, मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूँ। तो वो कहने लगा कि राष्ट्रीय स्तर का कवि है तो क्या छाती पे चढ़ेगा? साहब ये स्थितियां हम कवियों के साथ में हो जाती है। हमारे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं होती है। आज से 10 साल पहले की सत्य घटना बताता हूँ। मैं गया बाजार में जाकर के मैंने खरीदी चप्पल खरीद कर मैंने सीधे सीधे दुकानदार से एक साधारण सा प्रश्न पूछा। मैंने कहा भाई साहब कब तक चलेगी? दुकानदार मजाक के मूड में कहने लगा जमीन से और पाँव से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। मैंने कहा बारिश का समय है, एक छाता भी खरीद लो। छतरी खरीद कर फिर मैंने दुकानदार से प्रश्न पूछा। मैंने कहा भाई साहब ये छतरी कब तक चलेगी? दुकानदार फिर मजाक के मूड में कहने लगा बारिश से और धूप से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। भाई साहब घर गया तो मुझे देखने लड़की वाले आए थे। लड़की की माँ ने मुझे देखा, देखकर पसंद किया और मेरे से सीधे सीधे प्रश्न पूछा, क्या आपको लड़की पसंद है? पर अपन तो मजाक के मूड में आ गए।
मैंने कहा पसंद तो है पर कब तक चलेगी। अपने को नहीं पता। वो लड़की की माँ भी मजाक के मूड में कहने लगी कि दोस्तों और पड़ोसियों से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। तो साहब ये घटनाएं हम कवियों के साथ घटित होती है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं रंगीला क्यों बना। स्थितियां ये हो जाती है कि जीवन में जो कभी था वो रंग ढूंढ रहे हैं, चक्री पकड़ने वाले के संग ढूंढ रहे हैं। और बचपन में जो कट कर गई थी मेरे हाथ से, बचपन में जो कट कर गई थी मेरे हाथ से, हम आज भी वो अपनी पतंग ढूंढ रहे हैं, हम आज भी वो अपनी पतंग ढूंढ रहे हैं। और भाई साहब अभी कोरोना काल चल रहा है, वैसे ही शादी ब्याह तो हो नहीं रहे हैं, फिर भी एक मित्र हमारे घर आए शादी की पत्रिका देने के लिए। मेरे को कहा कि हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। उन्होंने विवाह पत्रिका दी, लेकिन हमारे जाने का मूड नहीं था। उन्होंने कहा कि भैया आप भी कभी हम भी कभी कुछ पंक्तियां सुना दो। उन्होंने 2 पंक्ति सुनाई। उन्होंने कहा कि भेज रहे इसने निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, अरे वो मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। मैंने कहा पंक्ति बहुत अच्छी है, उसके आगे 2 पंक्ति मैंने जोड़ दी। मैंने कहा अच्छा लगा, इसने निमंत्रण जो है हमें बुलाने को, हम पूरे मोहल्ले के साथ आएंगे तेरे घर पे खाना खाने को। तो अगला आदमी टेंशन में आ गया, तो उसने 2 पंक्ति फिर आगे बढ़ा दी, क्योंकि वो भी कवि था। उसने कहा बड़ी प्रसन्नता होगी मन को, बड़ी प्रसन्नता होगी मन को आना खाना खाने को, लेकिन भैया भूल न जाना एक लिफाफा लाने को। लेकिन भाई साहब आप अगर कवियों को अपने विवाह में बुला रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना, कवियों पे कभी भरोसा मत करना। मैंने जो पंक्ति में उसको जवाब दिया वो पंक्ति आप तक पहुंचे तो आनंद लेना और कुलदीप रंगीला को विदा करना कि हम जहां विवाह में जाते हैं, हम जहां विवाह में जाते हैं, लोग हमको गाली देते हैं, क्योंकि हम जिनको लिफाफा देते हैं उन्हीं को खाली देते हैं, हम जिन्हें लिफाफा देते हैं उन्हीं को खाली देते हैं। एक बार पुनः आपका धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।